और मेघमालाएं घिर कर आने लगी और चम चम बिजली चमकने लगी, बारिश घनघोर सुहाने लगी। परीक्षित महाराज जैसे ही मेघमाला इंद्र का आदेश पाकर के चली, काली पीली ऐसी ऐसी घटाएं उठने लगी हैं, घनघोर बारिश होने लगी, पानी की झड़ी लगने लगी, दीवाली गिरती जाती है, ब्रजवासी सब घबराई गए, अछूत सुन आती है। आदेश पाकर के मेघमालाओं ने परीक्षित महाराज इतनी घनघोर वर्षा की ब्रज के ऊपर कि चारों तरफ से बादल घिरने लगा, दीवारें फटने लगी, ऐसा प्रतीत होता था कि अब पूरे ब्रज में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो महाराज परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने अपनी छोटी वाली उंगली पर और गोवर्धन महाराज को धारण किया और उस गोवर्धन महाराज के नीचे संपूर्ण ब्रजवासियों को गाय बछड़ा गोपी ग्वाल बाबा नंद उपनंद मां यशोदा रोहिणी सबको उस गोवर्धन महाराज के नीचे पहुंचा दिया। अब परीक्षित महाराज एक दिन नहीं 7 दिन तक बारिश बराबर होती रही, लेकिन उस ब्रज के ऊपर एक बूंद तक नहीं पड़ी। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया अपनी अंगुरियां लगा ठाड़े गोवर्धन के नीचे, और जितने सखाए मनसुका छदामी संकीर्ण गोपाल ऐसे ऐसे वे सब अपनी अपनी लठियां लगा ठाड़े। एक दिन मनसुका ने कही चौंक कन्हैया, कन्हैया मुझे बता तू जे समझ रहा हो कि मुझे गोवर्धन और अपनी अंगुरिया पे सा दूं, ऐसे ऐसे लठ लग रहे हैं, सबरो पसीना लेकर आओ हमारी लठियों पे टिक रहा है गोवर्धन महाराज। कन्हैया ने की देख ले जाए थोड़ा सा है को। कन्हैया ने की अच्छा तो एक काम करो भैया मनसुका, कह तो तुम सहता लो पहले, क्या हमें सहता दो। मनसुका ने की ठीक है सहताए की बात है ना, तो सहताओ। तो श्याम सुंदर ने जैसे ही मनसुख की बात सुनी और परीक्षित महाराज जैसे ही नेक अपनी अंगुरिया नीचे को सरकाई कन्हैया ने बहू का, अरे मनमोहन की बात सुनी, अरे मनसुख की जब बात सुनी और मोहन को लगी अति घटिया है, अरे धीरे से अंगुरिया सरकाए नहीं, धीरे से अंगुरिया सरकाए नहीं, वो तब चटकन लागी लठियां है, धीरे से अंगुरिया सरकाए नहीं। परीक्षित महाराज मनसुख ने कन्हैया से केवल इतनी कही, कन्हैया तू जी मन समझ है कि हम तू अपनी अंगुरिया पे गोवर्धन महाराज को धारण करें। एक काम करो कन्हैया तुम सहता लो थोड़ी देर, तब तक हम गोवर्धन अपनी लठिया दे रोक। और कन्हैया ने जैसे ही परीक्षित जी नेक नीचे को इशारो तो अंगुरिया है, तड़ाक 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 लठियां टूटी। मनसुखा बोले कन्हैया रोक, अरे रोक, सब मत जाएंगे जाके नीचे दबके। भगवान कन्हैया ने इशारा दिया, जब तो इशारे मोहन ने गोवर्धन ऊपर उठने लगा, अरे तब मनसुख गिर गए तामाश बचनियों।
भगवान श्याम सुंदर ने इशारा दिया तो गिरिराज जी महाराज फिर ऊपर को जाने लगे। अब परीक्षित महाराज एक दिन नहीं 7 दिन हो चुके हैं, 7, लेकिन 7 दिन में 1 मिनट के लिए बूंद की झड़ी नहीं रुकी, लेकिन फिर भी एक बूंद तक उस ब्रजमंडल पे नहीं पड़ी। तो परीक्षित महाराज जब 7 दिन अब है तो समुद्र में उबाल आने लगा, तो मेघमालाएं इंद्रदेव के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगी और जाकर के बोली, हे महाराज इंद्रदेव मेरी एक बात सुनो। क्या? कि श्री महाराज लाचारी है और पत्थर का दिल भी पिघल गया, आ गया उबाल समुद्र में, मेघों का निवाला निकल गया, आ गया उबाल। महाराज 7 दिन हो गए, लेकिन एक बूंद नहीं पड़ी ब्रजमंडल के ऊपर, और बोली 3-7 दिवस में महाराज और रुक सकी बूंद की झड़ी नहीं, और इतने ऊपर ब्रजमंडल पे और मेरे नाथ बूंद तक पड़ी नहीं, इतने ऊपर ब्रज। मेघमालाओं ने जाकर के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके एक बात कही, अरे प्रभु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अवतार हो चुका है ब्रज में। तो परीक्षित महाराज 7वें दिन संध्या के समय जाकर के और थोड़ा थोड़ा बादल हटने लगा, सूर्य भगवान ने अपने किरण दिखाई, भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी महाराज को नीचे उतार करके रखा, मां यशोदा की गोद में जाकर के बैठे। तब तक देवराज इंद्र एहरापत हाथी पर सवार होकर के और कहा भगवान कन्हैया के पास में आया, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, अरे प्रभु इन भूल भुलैयों में पड़ना स्वामी हमारा काम है, और हम तुम्हारी माया को समझ नहीं पाए, प्रभु हमें माफ करना। परीक्षित महाराज उसी जगह पर श्याम सुंदर का एक नाम और पड़ा है, जिसे कहते हैं गिरधारी, भगवान कन्हैया का नाम पड़ा उस जगह पर। और देवराज इंद्र को श्याम सुंदर ने माफ किया और सब सखाओं को, सब वृंदावन वासियों को लेकर के श्याम सुंदर अपने अपने घर के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आगे बहुत सुंदर रास लीला की कथा है, सब लोग ताली बजाते हुए 2 लाइन बोले भगवान के चरणों में, उसके बाद में रास लीला की तरफ गौर करेंगे जो बहुत सुंदर कथा है। तुम कह रहे सुनो, चलाओ सुन लो, ताली बजाते हुए बोले हमारे महेश भैया ने